नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 न्यूज चैनल मिशन 24x7। शाहजहांपुर के इस खास बुलेटिन की अब शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट स्थित संग्रह अनुभाग का किया निरीक्षण के दौरान अभिलेखों में पाई गई तमाम खामियां। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। कल से हो रही रिमझिम बारिश के बाद शहर की गलियां दलदल में हुई तब्दील। राहगीरों को हो रही खासी परेशानियां, व्यापारियों का भी हुआ व्यापार चौपट। कल व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। होली के मौके पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा। नगर आयुक्त कामता प्रसाद ने जुलूस के मार्गों का किया निरीक्षण। क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर एसओजी सर्विलांस सेल और कटरा पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अफीम तस्करी कर रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 5 किलो अफीम बरामद। झारखंड से अफीम लाकर की जा रही थी शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई। और यूपी सरकार ने आज बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा के लिए निकलने से पहले पूजा अर्चना की। यूपी सरकार ने बजट में स्वास्थ्य और किसानों के लिए खोला पिटारा। तो ये तो थी आज की हेडलाइन और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों पर नजर डालते हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मासिक बैठक का आज आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता यतेंद्र त्रिवेदी ने की। इस मौके पर बरेली मंडल उपाध्यक्ष पंकज सक्सेना और सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र कुमार त्यागी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान शाखा के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद पंकज सक्सेना ने कहा कि मुझे शाहजहांपुर में कर्मचारियों का भरपूर प्यार मिला है। ये शाखा बहुत अच्छे से काम कर रही है और रेल कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान कराए जाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। शाहजहांपुर एसओजी सर्विलांस सेल और थाना सेराम दक्षिणी पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मारुति स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपया की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने थाना गड़िया रंगीन क्षेत्र के रहने वाले मिथिलेश और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि ये दोनों ही तस्कर झारखंड से सस्ते दामों पर अफीम खरीद कर लाते थे और शाहजहांपुर सहित आसपास के जिलों में महंगे दामों पर बिक्री किया करते थे। जलालाबाद थाना क्षेत्र के शेरपुर चुरघुट्टी गांव में घर में घुसकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ओमवीर ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि बीते दिनों कुछ दबंग उनके घर में घुसे और गाली गलौज करने लगे। जब गाली गलौज का विरोध किया गया तो उनकी मां के साथ मारपीट की गई। मां को बचाने के लिए जब परिवार के अन्य लोग आगे आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिनमें उन्हें चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले में छानबीन शुरू कर दी है। बीते 2 दिन से हो रही बारिश के बाद शहर की गलियां दलदल में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें मशीनरी मार्केट में निपुण हॉस्पिटल के पास की हैं। यहां सरिये से लदा हुआ ई रिक्शा गड्ढे में फंस गया। हालांकि बाद में राहगीरों की मदद से ई रिक्शा को निकाल लिया गया। दरअसल सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कों में जगह जगह पर अभी भी गड्ढे हैं, जिसकी वजह से बारिश होने के बाद अब वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत शाहजहांपुर में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज महिला आरक्षियों ने सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेजों में जाकर महिलाओं को और युवतियों को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। यूपी सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करने से पहले अपने लखनऊ स्थित आवास पर पूजा अर्चना की। उसके बाद विधानसभा के लिए रवाना हुए। शाहजहांपुर एसओजी सर्विलांस सेल और कटरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
पुलिस ने 5 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने झारखंड के रहने वाले शशि भूषण प्रसाद और बिहार की एक महिला सुधा देवी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों अफीम की तस्करी पिछले काफी समय से कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आयोजित हो रही ऑल इंडिया इंटर जोनल वेट लिफ्टिंग वुमेन चैंपियनशिप के लिए शाहजहांपुर की निकिता वर्मा प्रतिभाग करेंगी। निकिता वर्मा का चयन लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम में हुआ है। निकिता वर्मा सिंधौली क्षेत्र के महाउदुर्ग गांव की रहने वाली है। निकिता के पिता अजय पाल वर्मा सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हैं और वो भी रूस में आयोजित हुई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीत चुके हैं। आज जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित संग्रह अनुभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों में तमाम खामियां पाई गईं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कई कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने एडीएम एफआर सुरेश कुमार से पिछले 6 महीने में मुआयना करने में स्थिरता बरतने के कारण का भी स्पष्टीकरण मांगा है। वाया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस का परिवहन करने के आरोप में वांछित चल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के रहने वाले राजू उर्फ रजा और शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के कहमरिया गांव के रहने वाले मतीउल्ला और गुफराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहुजन समाज पार्टी के बरेली मुरादाबाद मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर जाफर मलिक आज सिंधौली पहुंचे। यहां उनके साथ बसपा नेता ब्रह्म स्वरूप सागर भी मौजूद रहे। ये दोनों ही नेताओं ने पसमानदा मुस्लिम इंसाफ यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी से मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के लिए समर्थन भी मांगा। इस दौरान जाफर मलिक ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पसमानदा समाज के लोगों को पूर्ण इंसाफ दिलाकर शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के द्वार खोलेगी। पसमानदा मुस्लिम समाज एकजुटता दिखाकर पार्टी को मजबूती दे। होली के मौके पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त कामता प्रसाद ने सरायकाइयां और चौक इलाके से निकलने वाले लाट साहब के जुलूस के मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षतिग्रस्त पाए गए मार्ग को दुरुस्त कराए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही निर्देश दिए कि जुलूस के मार्गों में अभियान चलाकर साफ सफाई भी की जाए। तेलहर थाना क्षेत्र के बढ़ेपुर गांव में चोरी की घटना का मामला सामने आया है। पीड़ित परविंदर ने बताया कि वो 1 महीने पहले अपने परिवार के साथ ईंट भट्टे पर काम करने के लिए चला गया था, तो वहीं 20 जनवरी को घर लौटकर देखा कि उनके घर के अंदर का दरवाजा टूटा हुआ था। कमरे के अंदर का सामान भी बिखरा पड़ा था। घर में रखे हुए 10,000 रुपए की नकदी और 1.5 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों की तलाश करने में नाकामयाब रही है। फिलहाल पीड़ित परविंदर ने अब पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मुनीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं ने फूलमाला पहनाते हुए मुनीष मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम ब्लॉक संसाधन केंद्र नदरौल में आयोजित किया गया था। यहां कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मुनीष मिश्रा ने कहा कि वो शिक्षक हितों के लिए हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं और अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। वो इस जिम्मेदारी का भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और शिक्षक शिक्षिकाओं के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के वजीरपुर गांव में महिला की मौत के मामले में आज महिला के मायके वालों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना सेरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के खिरिया हीर गांव के रहने वाले महेश ने एसपी को शिकायत देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रामा की शादी अल्लाहगंज क्षेत्र के गांव वजीरपुर के रहने वाले संदीप के साथ की थी। शादी के दौरान हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद बेटी के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। इसके चलते उसको आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। वहीं अब 2 दिन पहले उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के मायके वालों का आरोप है कि बेटी की हत्या दहेज के लिए की गई है। खुदागंज क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में श्री विश्वनाथ मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा चल रही है।
वहीं आज पंडित अवधेश कुमार मिश्रा ने श्रोताओं को बताया कि श्री राम जी का जीवन चरित्र आदर्श मर्यादा संस्कारों का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन पर्यंत मर्यादा और संस्कार के साथ विनम्रता को नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान श्री राम महान पुरुष कहलाए। विकासखंड सिंधौली के नवागत खंड विकास अधिकारी का आज ग्राम प्रधानों ने स्वागत किया। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में ग्राम प्रधान विकास खंड मुख्यालय पहुंचे और नवागत खंड विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी का पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ने भी ग्राम प्रधानों को आश्वस्त किया कि वो ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में विकास के लिए पूरा सहयोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप आज संपन्न हुआ। कैंप का आयोजन सिंधौली क्षेत्र के चकझाऊ गांव में सेक्टर अध्यक्ष अशोक गौतम की अध्यक्षता में कराया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि बरेली मुरादाबाद मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर जाफर मलिक भी पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आने वाला समय बसपा का है। बसपा पूरे देश में संगठन को सक्रिय कर 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और केंद्र की सत्ता भी हासिल कर बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सभी लोग एकजुट होकर पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने का काम करें। डालमिया चीनी मिल के उप महाप्रबंधक हरिओम शर्मा, गन्ना विकास अधिकारी संदीप मिश्रा, सहायक गन्ना विकास अधिकारी रंजीत कुमार आज नबीपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जेपी ऑर्गेनिक फार्म पर प्रगतिशील युवा किसान ज्ञानेश तिवारी द्वारा गन्ने की फसल में किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग के बारे में जानकारी की। इस दौरान अविश्वसनीय परिणाम को देखकर जमकर सराहना भी की। कल से हो रही रिमझिम बारिश को लेकर शहर की गलियां दलदल में तब्दील हो गई हैं, जिसके चलते व्यापारियों में खासा रोष है। व्यापारियों का कहना है कि सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कों के गड्ढे सही ढंग से नहीं भरे गए, जिसकी वजह से पानी बरसने के बाद सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं और उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। इसको लेकर कल व्यापारी प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने कहा कि कल व्यापारी दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे और फिर एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बीती रात जलालाबाद के गांधीनगर मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज और फायरिंग करने का मामला सामने आया है। गांधीनगर के रहने वाले अमित भारद्वाज ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि रात करीब 11 बजे उनके घर के सामने कुछ दबंग आए और गाली गलौज करने लगे। जब गाली गलौज का विरोध किया गया तो दबंगों ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गनीमत रही कि इस दौरान वो बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।